स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट पर। साथियों, आज की क्लास में हम मैथ से तैयारी 4 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का एक शून्यक होगा। इसको शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 करते हैं और इसका फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इस दोनों में कॉमन है x माइनस 1, तो बच जाएगा x माइनस 1, तो हो जाएगा 0। तो x बराबर हो जाएगा 1। इसका आंसर हो जाएगा x बराबर 1। तो आंसर हो जाएगा A। 36 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 में x माइनस 1 से भाग देने पर शेष होगा। x माइनस 1 से भाग देने पर शेष होगा, तो x माइनस 1 इक्वल टू हम 0 करेंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1। ये x इक्वल टू 1 जो है ये बहुपद में हम पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू इसमें हम डालेंगे, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2 गुने 1 प्लस 1। 1 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका शेष जो होगा ये हो जाएगा 0। सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघातीय बहु समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 के कौन से हल संभव नहीं है। कौन से हल संभव नहीं है। तो इसको वैल्यू निकालने के लिए हम ऑप्शन से फास्टली कर सकते हैं। तो ऑप्शन हम ट्राई करेंगे। एक बार x इक्वल टू 3 देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने 3 के पावर 2 माइनस 5 गुने 2 माइनस 3। यदि ये 0 के बराबर होता है तो ये हल संभव है, और नहीं होगा तो ये संभव नहीं है। 2 गुने 9 माइनस 10 माइनस 3, 2 गुने 9, 9 दूना 18, 18 में से 3 गया तो ये हो गया 15, 15 माइनस 10, 10 हो गया 5। ये हल संभव नहीं है, इसलिए इसका आंसर ए नहीं होगा। इसका आंसर ए नहीं होगा। अब हम बी में चलते हैं। बी बराबर में है एक्स इक्वल टू 2, तो 2 गुने 2 के पावर 2 माइनस 5 गुने 2 माइनस 3, 2 गुने 4 माइनस 10 माइनस 3, तो 4 दूना 8 माइनस 10 माइनस 3 माइनस 3 होगा, तो ये हो जाएगा 13। इसका दूसरा भी मेथड से हम बना सकते हैं, तो हम देखते हैं इसको दूसरा मेथड से हम इसके दूसरे मेथड से हम देखते हैं फ्रेंड्स। दूसरा इसका मेथड है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको फैक्टर कर लेंगे। 2 और 3 का हो जाएगा 6, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। इस दोनों में फैक्टर लेंगे 2x, तो x माइनस 3
+1, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। इस दोनों में लेंगे तो x माइनस 3 इंटू हो जाएगा 2x +1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x इक्वल टू 3 और ये एक हो जाएगा 2x +1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा -1/2। एक हो जाएगा 3, एक हो जाएगा -1/2। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। ये हल बी और सी संभव नहीं है। बी और सी जो है हल संभव नहीं है, सी हल संभव है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 3x² प्लस 8x प्लस 2 बराबर 0 के अल्फा और बीटा हो तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान निकालना है। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। -b/a तो b हो गया 8, तो -8, 8/3। अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया c/a, तो 2/3। तो फाइंड वैल्यू निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर व्हाट। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू a प्लस बी। a प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -8/3, तो इसका क्यूब करेंगे। 3 गुने अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 2/3, और फिर ये अल्फा इंटू बीटा -8/3। ये 3 से 3 कट गया, ये हो गया 8 को 3 बार गुना करेंगे तो 512 होगा। 512/3 3 होती है 27 हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस 8 दूना 16/3। इस दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 27 -512 प्लस 16 9 144। 144 इसमें से घटेगा तो ये हो जाएगा 300 -368/27 -368/27, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्विघातीय समीकरण 2x² - 6x प्लस b बराबर 0 मूल वास्तविक तथा असमान हो तो p का मान होगा। तो p का मान कितना होगा? वास्तविक और असमान होने के लिए d जो होता है डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको वैल्यू निकालेंगे तो डिस्क्रीमेंट b² - 4ac ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0। तो b है 6, 6 का स्क्वायर 4 गुने ac। a का मान है 2 गुने c का मान है b और ग्रेटर देन 0। 36 - 4 दूना 8, 4 दूना 8p ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा 8p, ये हो जाएगा 8p। 8p इधर जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा सिंबल, 36 हो जाएगा। p हो जाएगा 36/8, तो 4 से 4 दूना 8, 4 9 36। p लेस देन 9/2 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा p लेस देन 9/2। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघातीय समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 मूल अल्फा कॉस अल्फा और कॉस बीटा हो तो b² का मान होगा। तो कॉस साइन अल्फा प्लस साइन कॉस अल्फा, ये दोनों का ये x है और ये y है।
ये अल्फा है, ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी बटे ए हो जाएगा। साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा सी बटे ए। इसका वैल्यू निकालने के लिए हम इसको स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायर ऑन बोथ साइड करने के लिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा बराबर ये होता है सी बटे ए बराबर बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। इसका मान हो जाएगा 1 प्लस 2c बटे ए बराबर बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ये हो जाएगा एलसीएम निकालेंगे इसको, तो ये हो जाएगा ए प्लस 2c बटे ए बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ए से एक ए कट जाएगा, तो इसका मान होगा ए स्क्वायर बटे 2ac बराबर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 2ac। इसका आंसर हो जाएगा ये बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट यही है आंसर, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये आंसर नहीं होगा। बी बराबर सिर्फ हो जाएगा रूट अंडर, तो रूट अंडर में नहीं पूछा है हमें। ए स्क्वायर प्लस 2ac, ए स्क्वायर प्लस 2ac, इसका आंसर हो जाएगा डी, ए स्क्वायर प्लस 2ac। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का कोई वास्तविक शून्य नहीं है और ए प्लस बी प्लस सी लेस देन 0 हो तो क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी लेस देन 0 है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका आंसर आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, सी लेस देन 0 होगा, सी लेस देन 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद एफ एक्स एक्स क्यू प्लस माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर के शून्य को हो तो 1 बटे अल्फा बीटा 1 बटे बीटा गामा और 1 बटे गामा अल्फा का मान होगा। इसको हम पहले एलसीएम निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बटे, इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा से गामा हटाएंगे तो ये हो जाएगा गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो हम जानते हैं क्यूबिक इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू जो होता है माइनस बी बटे ए होता है, तो माइनस ऑलरेडी है ही, माइनस पी बटे 1, तो ये हो जाएगा पी। ये अल्फा बीटा गामा इक्वल टू जो है ये सी ए हो गया, ये बी है, ये ए है, ये सी है और ये डी है। अल्फा गुणनफल होता है गामा इक्वल टू डी बटे ए, माइनस आर इंटू माइनस आर बटे ए, तो ये हो जाएगा आर, तो इसका मान हो जाएगा पी बटे आर, पी बटे आर हो जाएगा इसका मान, ए बी हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 के शून्यक हैं, तो शून्यक निकालने के लिए इसका हम फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर।
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जो दिया हुआ है इसमें माइनस बी बटे तो माइनस 99 हो गया। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो गया सी बटे तो 127। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए जो होगा इसमें वैल्यू जो होना चाहिए ये दोनों, इसका जो वैल्यू निकलेगा वो ऋणात्मक ही निकलेगा। जब ये बीच में दोनों प्लस प्लस है तो इसका दोनों वैल्यू जो निकलता है फैक्टर करने पर दोनों ऋणात्मक निकलता है, ऋणात्मक होगा दोनों का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि C और D समीकरण x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस के बराबर 0 के मूल हैं तो A B किस समीकरण के मूल हैं? ए बी किस समीकरण के मूल हैं? तो इसका आंसर जो है इसका आंसर जो होगा ए हो जाएगा x माइनस सी एक्स माइनस डी प्लस के बराबर 0। x माइनस सी एक्स माइनस डी प्लस के इक्वल टू 0। इसका वैल्यू निकालने के लिए हम पहले इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस ए बी हो जाएगा माइनस के ऑलरेडी 0 है। तो दिए गए समीकरण में सी और डी जो है ये मूल हो, दूसरा का जो होगा ये सी एंड डी। इस समीकरण का मूल होगा तो सी प्लस डी इक्वल टू होता है माइनस इंटू माइनस ए प्लस बी बाय ए का वैल्यू कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और सी इंटू डी बराबर हो जाएगा सी बटे तो ये हो जाएगा ए बी माइनस के ए बटे ए तो ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए बी बराबर जो हो जाएगा इसका वैल्यू निकालेंगे तो सी डी प्लस के हो जाएगा, सी डी प्लस के हो जाएगा और इससे जो है ए बी वाले मूल समीकरण का जो है ये जब ए बी मूल है तो जब ए बी मूल होता है तो ये एक्स वैल्यू होता है समीकरण का एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स इंटू प्लस ए बी बराबर 0। उसी प्रकार जब सी और डी मूल रहेगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा, इसमें वैल्यू डालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए बी की जगह जो है ए बी की जगह जो है माइनस सी प्लस डी है। ए बी बराबर निकला है सी प्लस डी इंटू एक्स प्लस ए बी बराबर जो निकला है ये निकला है सी डी प्लस के बराबर 0। ये जो वैल्यू है ये टोटल ये है x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी प्लस के बराबर 0। यही इस क्वेश्चन का आंसर है तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 0 के वास्तविक मूल की संख्या होगा। वास्तविक मूल की संख्या निकालने के लिए x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा, x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 आ जाएगा, x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3 आ जाएगा। ये तीन वैल्यू जो है
1, 2 और 3। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इससे अच्छा निकालने के लिए हम दूसरा विधि से हैं, इसको हम फैक्टर करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 3x स्क्वायर, 2 4 2 6 6 6 12x प्लस 1 4 1 5 5 9 1 10 4 14 प्लस 14 इक्वल टू 0 प्लस 14 इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो बी स्क्वायर हो गया माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए 3 गुने सी 14, 144 होता है। तो ये हो जाएगा 144, इस सब को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 168। 168, तो ये इसको घटाएंगे तो माइनस 24 हो जाएगा इसका। तो ये हो गया डिस्क्रीमेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो गया। लेस देन 0 होता है तो वास्तविक मूल नहीं होगा। मूल जो है कोई वास्तविक नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल -1 और 4 वाला द्विघातीय समीकरण है। इसको निकालने के लिए अल्फा इक्वल टू -1 दिया हुआ है और बीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा 3, 4 माइनस 1 बराबर हो जाता है 3। अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया -4। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस -4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। तो इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, के किस मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 बराबर -4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के वास्तविक मूल समान है। मूल समान होने के लिए जो है इसको हम हल करेंगे। के एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इस दोनों में जो कॉमन है के प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। मूल वास्तविक एवं समान होने के लिए जो होता है ये d इक्वल टू 0 होता है। डिस्क्रीमेंट तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a का मान हो जाएगा k प्लस 4 गुने c का मान हो गया 1 इक्वल टू 0। इसका वैल्यू निकालेंगे तो k प्लस 1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4k प्लस 4। इसको हल करेंगे, इसका मान होता है के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 बराबर हो जाएगा 4k प्लस 16। तो के स्क्वायर ये हो जाएगा 4k, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2k, ये जो 1 है ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -15 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर माइनस 5k माइनस 3k माइनस 15 इक्वल टू 0। इसको जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इस दोनों में निकालेंगे फैक्टर तो k माइनस
5 हो जाएगा, के 3 लेंगे तो k माइनस 5 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, k माइनस 3 इंटू के माइनस 5, k इक्वल टू 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। मूल वास्तविक और समान होने के लिए a और इसमें 3 और 5 दोनों हो जाएगा, 3 भी होगा 5 भी होगा इसका आंसर। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, के का मान के लिए समीकरण 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 मूल समान होंगे। तो मूल समान होने के लिए डिस्क्रीमेंट इक्वल टू 0 किया जाता है। तो ये k² माइनस 4 गुने a गुने c बराबर 0। तो ये हो जाएगा k² बराबर 4 दूना 8 त्रिक 24 हो जाएगा, k बराबर रूट अंडर 24 हो जाएगा, 6 चौका 24 मतलब 2 रूट 6 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा डी, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।